हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज यूजफुल टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस करेंटली अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस. इट इज बेस्ड ऑन व्हीटन ब्रिज. अब सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर शोन इन गिवन फिगर्स. ईच ऑफ द आर्म्स ए बी एंड बी सी कंटेन्स 3 रेजिस्टेंस. ठीक है, देखो ए बी और बी सी में हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हो सकते हैं. उनकी वैल्यूज क्या है? 10, 100 और 1000 ओम्स में है सारी. ठीक है, दीज आर्म्स आर जनरली नोन एज रेशियो आर्म्स, और इन्हीं को इसने बोला है क्या? रेशियो आर्म्स. ठीक है, और इनमें जो रेजिस्टेंस लगा है ए बी में P और इसमें लगा है Q आपका. ठीक, अब विद द हेल्प ऑफ दीज रेजिस्टेंस वी कैन इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस P इन आर्म ए बी एंड Q इन आर्म बी सी. The resistance arm AD is a complete resistance block containing resistance from 1 ohm to 500 ohm. अब जो आपका R है वो आर्म AD में लगा हुआ है और उसकी जो रेंज उसके जो हम लोग वैल्यूज ले सकते हैं वो 1 ओम से 5000 ओम तक ले सकते हैं. ठीक है, in this arm we can introduce resistance taking out the plug of suitable values. The unknown resistance R, एक unknown resistance X है, वो कौन से आर्म में लगा हुआ है? CD आर्म में लगा हुआ है. ठीक है, these 4 arms actually व्हीटन ब्रिज बनाती हैं. बैलेंस कंडीशन में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, और बैलेंस कंडीशन उसने मुझे बोली है Px is equal to QR. ठीक है, और वी कैन से X is equal to QR by P. ठीक, अब उसने मुझसे बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बतानी है मुझे रेजिस्टेंस की. मतलब इस x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मुझे बतानी है कि क्या हो सकते हैं. तो देखो x मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो q मिनिमम होना चाहिए और r भी मिनिमम होना चाहिए. डिवाइडेड बाय p कितना होना चाहिए इसको मिनिमम रखने के लिए? p मैक्सिमम. ठीक, सिमिलरली अगर मुझे x मैक्सिमम निकालना है तो q की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, r की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है, तो हम एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं. क्यू मिनिमम कितना हो सकता है? देखो क्यू मिनिमम की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? 10, 100 एंड 1000. तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 10. तो क्यू मिनिमम कितना हो सकता है? 10 ओम. और क्यू मैक्सिमम कितना जा सकता है अपनी रेंज का? 1000 ओम. ठीक है, अब सिमिलरली पी मिनिमम कितना हो सकता है? 10 ओम. और पी मैक्सिमम कितना जा सकता है आपके पास? 1000 ओम. ठीक है, आर मिनिमम कितना हो सकता है? आर मिनिमम देखो किस में था? एडी ब्रांच में. मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है? 1 ओम की. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है ये देखना है अब हमें. मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप सोचोगे कि 5000 जा सकता है, लेकिन नहीं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हम इन सारे रेजिस्टेंस प्लग्स को निकाल सकते हैं ना एक बार में भी. तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हैं. ठीक है, इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तब जाके हमारे पास आएगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस. इन सब वैल्यू को प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है 11110 ओम. ठीक है, अब सिर्फ वैल्यूज निकालते हैं. तो x मिनिमम कितना हो जाएगा आपके पास? देखो q मिनिमम कितना है? 10. r मिनिमम कितना है आपके पास? 1 डिवाइडेड बाय p मैक्सिमम कितना है हमारे पास? 1000. तो ये कितना हो गया हमारे पास? 0.01 ओम. ठीक है, फिर x मैक्सिमम बताना है. x मैक्सिमम मतलब q मैक्सिमम दैट इज 1000, r मैक्सिमम दैट इज p मिनिमम कितना है? 10. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम. ऑप्शन चेक करते हैं. 0.01 इंटू 1111 इंटू 10 टू द पावर 3. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. एक बार बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ये कितना आ रहा है? 0.1 इनकरेक्ट. पहला ही पार्ट इनकरेक्ट. अब इसमें देखो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है, लेकिन ये आ रहा है 1111, जबकि हमारे पास 10 टू द पावर 3 भी आ रही थी. तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट. इसमें देखो ये वाला पार्ट ठीक है, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू.